नमस्ते फ्रेंड। आज हमने कपड़े के टुकड़े से मैंने बहुत ही प्यारा सा, आप इसे गद्दा कह सकते हैं या तो आप इसे फ्लोर मैट की तरह बिछा सकते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी वस्तु को तैयार किया है। जी हाँ, इस सर्दी में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसे तैयार किया है बिल्कुल कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से, जो अक्सर हमारे पास कपड़े सिलाने के बाद बच जाते हैं, या तो फिर कोई पुराने कपड़े हैं, आप इसका भी यहाँ रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से मैंने इसे फैला दिया है और इस पर हमने 5 इंच का इस तरह से मैंने निशानी की है और इसका जो एक स्क्वायर बनाना है और इस तरह के कट कर लेने हैं। आप इस तरह से जब कपड़े को रख कर करते हैं ना, तो एक साथ में आप बहुत सारे पीसीस को कट कर सकते हैं। बीच में मैंने पिन लगा दिया और बाद में भी ये जो इस साइड से बंद है उसे मैंने खोल लूँगी, तो मेरे एक साथ में बहुत सारे पीस तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ मैंने 4 इंच के भी एक अलग से पीसेस को तैयार किया। ये मेरे पास कटे हुए हैं, जब मैंने आगे बैक का आइडिया आपके साथ शेयर किया था तब के ही हैं। तो इस तरह से मैं 4 इंच और 5 इंच के पीसेस को तैयार करना है कट करके। तो ये सारे पीसेस को हमने कट कर लिया है। अब हम चलते हैं सिलाई मशीन पर। तो सबसे पहले तो हमें 4 इंच के पीस को नीचे रखकर 5 इंच के पीस को कुछ इस तरह इसके ऊपर रखकर इस तरह से एक छोटी सी फ्लिट लेनी है, क्योंकि हमने कपड़ा ज़्यादा लिया है। ऊपर का 5 इंच है, नीचे का 4 इंच है, तो हम बड़ी आसानी से इस तरह से हम करेंगे तो एक हमारा बहुत ही अच्छा सा छोटे स्क्वायर के ऊपर हमारा ये बड़ा स्क्वायर लग जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह करने के बाद ऐसे हमें बहुत सारे पीसेस को तैयार करना है। बीच में से आपको ये कुछ फ्लफी लग रहा है, क्योंकि हम इसके अंदर रुई या तो कपड़ों की कतरन को भरने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा इससे गद्दे का शेप भी आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो देखिए इस तरह से मैंने ढेरों पीसेस को तैयार कर लिया है। कलर डिजाइन जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है ना, बस उस हिसाब से आप इसे तैयार कर लीजिए। इस तरह के पीसेस को हमें आपस में जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने जो ये पीसेस है ना, स्क्वायर पीस, इसे बस इस तरह से आपस में रखते जाना है और इस तरह से सिंपली सिल कर पहले तो हमें एक लंबी लाइन तैयार करनी है। तो देखिए ये बहुत ही आसान वे में आप कर सकते हैं। अभी हमने इसमें कुछ भी भरा नहीं है और सिंपली हम अभी सब बाजू से ये बंद ही है और हम इस तरह से इसे सिलते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें सिल कर हमें जितना भी रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा बनाना है, उस हिसाब से हम इसकी लंबाई को और इसकी चौड़ाई को तैयार करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो मैंने इसे स्पेशली अपने जो झूला है उसके लिए तैयार किया है, तो उस हिसाब से मैं इसका नाप बना रही हूँ। और कपड़े के टुकड़े जो हमने जो आपस में जोड़ दिए, अब इसके बाद हमें इसको लंबाई में भी इस तरह से जोड़ना है। तो हमारे इस तरह से लंबाई में और चौड़ाई में जुड़ता जाएगा और हमने जिस नाप का रखा है इस हिसाब से ये होता जाएगा। तो है ना बहुत ही ईजी। तो इस तरह से आप बहुत ही प्यारा सा अपने घर में कुछ डिफरेंट सा, और मार्केट में तो ये काफ़ी महंगा मिलता है, इसे आप बिल्कुल जीरो कॉस्ट घर पे तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ इतना बड़ा इसे तैयार कर लिया है। इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्यारा, ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी भरा नहीं है। पीछे से ये कुछ इस तरह से लग रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। अब हमें कैंची की मदद से छोटा सा कट पीछे की साइड लगाना है। इस तरह से हमारे सब कपड़ा सब बाजू से सिला हुआ है और इसमें हम बीच में से जो 4 इंच का हमारा पीस है उस पर छोटा सा हम कट लगा रहे हैं। अब इस कट में मैं इसके अंदर कॉटन रुई को भर रही हूँ, पर आप चाहे तो यहाँ कपड़ों की कतरन को भर सकते हैं, या तो आपके पास फॉर्म शीट है तो आप फॉर्म शीट के भी टुकड़ों को इसमें आसानी से भर सकते हैं। तो मैं इसे स्पेशली जो रुई होती है हमारी, उससे इसे भर रही हूँ। और भरने के टाइम हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसे बराबर भरना है, बिल्कुल भी ये ढीला ढीला सा ना भरे, बिल्कुल फिटम फिट कहीं से भी जगह ना रहे। इस तरह से हमें अपने रुई को ठूस ठूस के इसके अंदर भरना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लग रहा है मैंने पूरा ही भर दिया है, फिर भी मैं देखिए इस तरह से नुकीली चीज़ का आप सहारा लेकर इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा रुई को भी भर दीजिए, जिससे ये काफ़ी अच्छा सा हमारा गद्दा तैयार हो जाएगा। इस तरह कर लेने के बाद मैंने इसे सिलाई कर लिया है पीछे से। तो ये मैंने मोटा धागा लिया है, तो आप मोटे धागे से ही सिलाई कीजिएगा। और इस तरह से मैंने सारे ही कपड़ों को पीछे से सिलकर इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब पीछे से ये कुछ इस तरह से लग रहा है, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अब मैंने यहाँ पर अपने एक कुर्ते के कपड़े को लिया है, इसे बीच में से जोड़ा है और इसे मैं इस तरह से उल्टा इसके नीचे बिछा रही हूँ।
तो देखिए इसमें मेरा जोड़ है वो मेरा इस तरह से रहेगा और इसके ऊपर हमने ये जो तैयार किया इसे सीधे भाग को रखना है और जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने 2 या 3 इंच रख कर एक्स्ट्रा बाकी के कपड़े को कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, ये बिल्कुल भी इसकी जगह से ना हिले, इसलिए जो किनार है बिल्कुल वहाँ पर मैं इसको सिल रही हूँ। तो सिलाई के लिए हमें 4 से 6 वाला धागा लेना है, बहुत मोटा बिल्कुल पतला नहीं लेना है क्योंकि ये पूरे वज़न को नहीं तो ये कैरी कर नहीं पाएगा। इसके बाद हमें जो भाग बच गया है, देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा सिलाई के साथ ये जुड़ गया है, पर ये जो साइड में जो भाग बच रहा है ना उसकी भी हमें सिंपली पाइपिंग बनाकर इसके चारों बाजू लगा देना है। कैसा लग रहा है फ्रेंड ये वीडियो? पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से बिल्कुल सिंपली मैंने इसे सिलाई कर लिया है, हाथों से ही सिलकर इसे कंप्लीट किया है और मेरा ये तैयार हो गया। देखा कितना प्यारा सा हमने इस सर्दी के लिए इस गद्दे को तैयार कर लिया है। बनाना बिल्कुल आसान है, पीछे से भी ये कितना फिनिशिंग वाला तैयार हुआ है और हमारे एक भी जोड़ दिख नहीं रहे। हमने मजबूताई से इसे पीछे से भी कंप्लीट किया है और दिखने में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और बना है बिल्कुल कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों के कतरन से। तो कैसा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स? ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।